अब हम लोगों का बेड़ा उन्होंने ही गर्क कर दिया, लेकिन हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? हम लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि आज तक हमारे कांधों पे चढ़ के ये जो अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये हम लोगों की वजह से वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना भी तरस नहीं आ रहा है कि इस टाइम प्रोजेक्ट यहाँ पे आए, इतने प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं। ये जो यहाँ पे गरीब जो आवाम, गरीब बच्चे जो यहाँ पे, हम उनके लिए लड़ेंगे कंपनी के साथ। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, आप हमें ये बताइए कि हमें बिजली का कोई फ़ायदा है, रोज़गुज़ार का कोई फ़ायदा है? ये खाली दिखलावा है। जबकि यहाँ पे हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में यहाँ पे हर एक ट्रेड का, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कोई भी कसबदार जिसने कसब सीखा हुआ यहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ पे उनको रोज़गुज़ार नहीं दे रहे हैं। ये कंपनियाँ बाहर से ला रहे हैं, ठेकेदार बाहर से ला रहे हैं। जो हमारे साथी थे वहाँ पे, उनको धक्का मार के बाहर निकाला। और जो खास करके आपके मीडिया वाले को वहाँ उन्होंने फ़ोन छीना। जब पहले भी यहाँ पे प्रोजेक्ट था तब यहाँ पे मीडिया नहीं था, और हम लोगों के साथ उन्होंने कितना अत्याचार किया, पुलिस से हम लोगों को उन्होंने पिटाई करवाई है। ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस टाइम यहाँ पे हमारा अपना चैनल द चनाब टाइम है। पूरी हम आवाम इस द चनाब टाइम चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ पे आप आए और हम गरीबों की आपने आवाज़ वहाँ पे उठाई। पूरा खित्ता चनाब, पूरा जम्मू कश्मीर ने वो वीडियो वहाँ पे देखी कि हम लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूं कि कुछ रोज़ पहले एक एहतजाज आपने चनाब टाइम पे देखा होगा कि जो द्राबशाला के अंदर रेटले जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर ड्राइवर हजरात ने प्रोटेस्ट किया था। वो प्रोटेस्ट इन्होंने अपना हक मांगने के लिए किया था। वही जो है ड्राइवर हजरात का जो फ़ोन हमें आया, हमारी टीम के मेंबरान को फ़ोन आया, और हमने वहाँ पे एक रिपोर्टर को डिप्यूट किया और उसको वहाँ पे इनकी कवरेज करने के लिए भेजा। ड्राइवर हजरात जो है इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और उस दौरान इन्होंने हमारे नुमाइंदे को भी साथ लिया। और जब हमने नुमाइंदे को भेजा, इनके कॉल जब हमें आई, तो हमने अपने नुमाइंदे को जो वहाँ का लोकल रहने वाला उसको भेजा वहाँ पे, और उस जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी कवरेज करने के लिए वहाँ पे भेजा। बहरहाल जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जब वहाँ पे हुई, बातचीत के दौरान में कंपनी के जो मुलाजमीन हैं और जो क्या कह रहे हैं ड्राइवर हजरात जो हैं, इनको आपस में बातचीत हुई। और उसी दौरान वहाँ पर जो है तेज में भी, काफ़ी गुस्से में भी बातचीत हुई। उस दौरान जो है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब जरगर वहाँ पे उस पूरे मुद्दे को, उस पूरे जो वहाँ पे शोर उठ रही थी, उसको कवर कर रहे थे। उसी दौरान आप वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, चनाब टाइम पे वो वीडियो भी पहले चली है कि एक NHPC का जो मुलाजम है वहाँ पे, वो उसका फ़ोन रोकता है और उससे परमिशन मांगता है। बहरहाल बहुत सही किया, उसने परमिशन मांगी। और शायद उस बंदे को ये पता नहीं है कि मीडिया को जब लोग बुलाते हैं, मीडिया को जब लोगों की आवाज़ के लिए बुलाया जाता है, शायद उसे ये पता नहीं है कि मीडिया का काम क्या है और मीडिया क्यों वहाँ पे जा रही थी। बहरहाल वहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, जो वो बंदा NHPC का है, वो अपने जो है काले कारनामों को छुपाने के लिए उसने हमारे रिपोर्टर को, यानी रिपोर्टर का फ़ोन पकड़ा और फ़ोन गिराया, और फ़ोन जो है टूटा भी है। बहरहाल उसी मुद्दे को लेके मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त एक ड्राइवर जुड़ा हुआ है जो उस एहतजाज में शामिल था। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये इस तरह की गुंडागर्दी करना, अगर ड्राइवर अपना हक मांग रहे हैं, अगर ड्राइवर हजरात प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं मीडिया के कर्मियों को वो साथ ले रहे हैं, और वहाँ पर ड्राइवरों को भी धमकाया जाता है, और उस वक्त जो है मीडिया का फ़ोन भी छीन लिया जाता है। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रोजेक्ट हमारे इलाकों से एक दिन का तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपया एक दिन का यहाँ से लेके जो है यहाँ से कमाता है, और हमें क्या पुलिस के जूते खाने पड़ते हैं, हमें क्या हमारे मीडिया पर्सन्स को क्या हरास किया जाता है। बहरहाल इस मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे
आपका सबसे पहले जो है हम खैर मकदम करते हैं और आपने अपना नाम बताया, आपकी क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा मोहम्मद सलीम। जी, मैं चनाब टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि इस चनाब वैली की पूरे जम्मू कश्मीर की आप आवाज़ जो दबी हुई जो आवाज़ है आप उसको जगाते हैं। बिल्कुल। यहाँ की जो एडमिटेशन है एलजी गवर्नमेंट है, आप ये हम लोगों की आवाज़ आप वहाँ तक पहुँचाते हैं। जी। सलीम साहब, जैसे कि परसों आपका प्रोटेस्ट था वहाँ पे, जी। आप ये बताएँ कि आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेके था और उस दौरान जो है हमारे रिपोर्टर के साथ भी जो हरास किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तीसरी बार उन्होंने यहाँ पे रेड क्लिफ प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन किया। हाँ, मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देखिए कि आज जितना भी है किश्तवाड़ प्रोजेक्ट की बात करें हम, पकल डूल की बात करें हम, कीरू प्रोजेक्ट की बात करें हम, ये ऊपर से तो ऐलान होते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। जो यहाँ का यूथ है, इंजीनियर है, ड्राइवर है, कारपेंटर है, जो भी है मतलब यहाँ के जो चनाब वैली के जो लोग हैं वो उनको यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। हम यहाँ पे अगर हमने घर में भी कोई एक जो मज़दूर एक बिहारी को लगाना है, हम उसको 600 रुपये दिहाड़ी देते हैं और यहाँ के लोग जो हम 250 रुपये के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि पकलडूल में भी प्राइवेट गाड़ियाँ लगी हुई हैं, द्राबशाला में प्राइवेट गाड़ियाँ लगी हुई है, यहाँ पे हाईवे की बात करें तो यहाँ पे भी प्राइवेट गाड़ियाँ लगी हुई है, तो लोकल को यहाँ पे कैसे रोज़गार मिलेगा? इन्होंने एयरपोर्ट भी प्राइवेट कर दिए, ट्रेनें प्राइवेट कर दी, मतलब हर चीज़ इन्होंने प्राइवेट कर दिया। जहाँ कि एक गरीब का, एक मज़दूर का रोज़गार भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया। यहाँ से चनाब चनाब हमारे यहाँ ठाठरी से ही चनाब गुज़रना है, प्रोजेक्ट हमारे साथ में बन रहा है। कल को ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो नुकसान हम लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। कंपनी बाहर की आ रही है, यहाँ से बोरियाँ भर के तो पैसा ले जा रही है। यहाँ के लोगों को ना हमें बिजली का कोई फ़ायदा है, ना ही यहाँ पे हमें कोई रोज़गार का कोई फ़ायदा है। बाहर की कंपनियाँ आ रही है, हम लोगों को यहाँ निचोड़ के, हम लोगों का खून निचोड़ के, हम लोगों को यहाँ पे बेघर करके यहाँ से पैसा कमा के जा रही है और वो उसके ज़िम्मेदार यहाँ के जो हमारे लीडर हैं, जो यहाँ इनके तलवे जो यहाँ के लीडर जो इनके तलवे चूस रहे हैं, यहाँ के लीडर जो है वो बेगैरत है। उनको इतना सा एहसास नहीं है कि कंपनियां बाहर से आके यहाँ पे गरीबों को लूट रही है। हाँ, हम यहाँ पे जो गरीब यूथ है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, यहाँ पे हमारे ठाठरी में कितने लड़के हैं जो कि इंजीनियरिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, दुकानें कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ के लीडरों को उन बच्चों का एहसास नहीं हो रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं मांग रहे हैं? यहाँ की सरकार, जो सरकारें यहाँ से चली गई और जो यहाँ पे अभी सरकार है, यानी कि सरकार है, एलजी साहब भी बीजेपी के ही है। यहाँ पे जो राज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है। जो मनोज सिन्हा साहब है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या न गवर्नमेंट जॉब तो वो दे नहीं सकते? कम से कम यहाँ चनाब वैली में जो प्रोजेक्ट आए हैं, कम से कम यहाँ के जो अवाम है, यहाँ का जो यूथ है बेकार बैठा हुआ, कम से कम उनको यहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए। इनको क्या ज़रूरत है बिहार से, झारखंड से लाने की? जबकि यहाँ पे हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में यहाँ पे हर एक ट्रेड का, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कोई भी कसबदार जिसने कसब सीखा हुआ यहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ पे उनको जो रोज़गार नहीं दे रहे हैं। ये कंपनियाँ बाहर से ला रहे हैं, ठेकेदार बाहर से ला रहे हैं। मैं आपसे ख़ास करके मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो रोज़गार की बात कर रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को इतना रोज़गार दिया है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, आप हमें ये बताइए कि हमें बिजली का कोई फ़ायदा है, रोज़गार का कोई फ़ायदा है? ये खाली दिखलावा है। क्या वो मेरी इस बात का जवाब नहीं दे सकते? मैं मोदी जी को ये प्रूफ करके दूंगा कि जहाँ भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे कंपनी ने सारा काम जो है वो ठेकेदारों को दिया है। आप खुद ही बोलिए, एक बिहार का मज़दूर यहाँ पे 600 दिहाड़ी देगा, हम क्यों 250 रुपये पे हम 250 के लिए वहाँ प्रोटेस्ट करें? इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 5 साल के लिए हमें एक जगह पे रोज़गार मिलेगा। ये कंपनियां हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं ये बात
डीसी साहब डोडा को भी बताना चाहता हूँ, डीसी साहब किश्तवाड़ को भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी यूथ है, चाहे वो ड्राइवर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है, जो भी यहाँ का है, पहले हक उनका बनता है। 80% यहाँ की आवाम इन प्रोजेक्टों में काम करेंगे, क्योंकि बेड़ा हमारा गर्क होना यहाँ पे। बिल्कुल। क्या सलीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस वक्त वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जी। वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ और आखिर में कंपनी ने आपसे क्या वादा किया? एक महीना हुआ वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ पे रिज्यूम दिया हुआ है। तो कंपनी बस यही कह रही है कि आजकल हम अक्सर देख रहे हैं कि मतलब जो इससे पीछे यहाँ पे कंपनी जो थी एल&टी कंपनी जो यहाँ पे द्राबशाला थी, वो हम लोगों के जो रिज्यूम जमा करती थी और बैक साइड से दरिया में फेंक देती थी। क्या वो जो हम रिज्यूम लेके वहाँ जाते थे, क्या वो पैसा जो हम वो फ़ोटो स्टेट कराते थे वो हमारा हराम का पैसा था? हराम वहाँ के लीडरों ने खाया, कंपनी से पैसा खाया, कंपनी भाग गई, नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। वहाँ पे ठेकेदार लोग तो बाकी जगहों पे टेंडर डालते हैं, जो मज़दूर है, जो वहाँ का यूथ है, जो वहाँ के ट्रेडमैन है, वो उनके घरों को रोएंगे। ये जितना भी इस प्रोजेक्ट में जितना भी नुकसान हुआ, उसके ज़िम्मेदार यहाँ के ठेकेदार है, यहाँ के मिनिस्टर हैं। इस टाइम पे आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किन किन ठेकेदारों के वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, जिनका ताल्लुक मिनिस्टरों और एमएलए के साथ है। अच्छा। तो प्राइवेट जो हम लोग जो ड्राइवर है यहाँ पे, कारपेंटर है यहाँ पे, आखिर वो जो मिनिस्टर हैं वो तो दादे बनते हैं लोगों के, वो आवाम के। जनाब हम लोगों का बेड़ा उन्होंने ही गर्क कर दिया, लेकिन हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? हम लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि आज तक हमारे कांधों पे चढ़ के ये जो अभी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये हम लोगों की वजह से वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना भी तरस नहीं आ रहा है कि इस टाइम प्रोजेक्ट यहाँ पे आए, इतने प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं, ये जो यहाँ पे गरीब जो आवाम, गरीब बच्चे जो यहाँ पे, हम उनके लिए लड़ेंगे कंपनी के साथ। इस टाइम बिहार से, झारखंड से लोग वहाँ पे आ रहे हैं कंपनी में लगाए हुए हैं। कंपनी ने क्या इन लीडरों को इतना एहसास नहीं आ रहा है कि पहला हक हम लोगों का बन रहा है? यहाँ से 4 किलोमीटर द्राबशाला है। क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? क्या हम बांग्लादेशी है? क्या श्रीलंका में रहते हैं हम? क्या हमारा हक यहाँ पे द्राबशाला में काम करने का, रोज़गुजार ढूंढने का नहीं है? सलीम साहब, अभी तक आपको किसी लीडर ने, जो लीडर हैं यहाँ के, उन्होंने आपका साथ दिया अभी तक? जी, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यहाँ जितने भी लीडर है वो कंपनी के तलवे चाट रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे लगा रहे हैं, अपने लिए काम ढूंढ रहे हैं। किसी गरीब वर्कर के लिए वहाँ पे कोई लीडर लड़ नहीं रहा है। उस टाइम जो वहाँ के जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनके आगे वहाँ पे खड़े होने चाहिए, ना कि कंपनी के साथ बैठ के वहाँ पे वो चाय पी रहे होंगे। और जो वहाँ पे जो हमारे साथी थे वहाँ पे, उनको धक्का मार के बाहर निकाला। और जो खास करके आपके मीडिया वाले को वहाँ उन्होंने फ़ोन छीना। जब पहले भी यहाँ पे प्रोजेक्ट था, तब यहाँ पे मीडिया नहीं था, और हम लोगों के साथ उन्होंने कितना अत्याचार किया, पुलिस से हम लोगों को उन्होंने पिटाई करवाई है। ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस टाइम यहाँ पे हमारा अपना चैनल द चनाब टाइम है। पूरी हम आवाम इस द चनाब टाइम चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ पे आप आए और हम गरीबों की आपने आवाज़ वहाँ पे उठाई। पूरा खित्ता चनाब, पूरा जम्मू कश्मीर ने वो वीडियो वहाँ पे देखी कि हम लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैं ये एडमिटेशन को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने यहाँ के लड़कों को, जो यहाँ पे बेकार लड़के पड़े हुए हैं, जो इस टाइम नशे में, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदार यहाँ की एडमिटेशन है और यहाँ के जो लीडर हैं। अगर मैं पूरे आवाम को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहे हैं, जो लीडर आपका काम नहीं करेगा उसको आजमा लो। जब वोट मांगने के टाइम वो वहाँ पे आएगा, उसको जूतों का हार उसके गले में डाल दो। ये जमहूरियत है, हम किसी भी पार्टी को यहाँ पे वोट दे सकते हैं। हमको किसी ने यहाँ पे ख़रीदा नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर बाहर से आके यहाँ पे लोग यहाँ पे मुलाजमत, यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी है? हमने एक बार फिर वहाँ पे जाना है। हम कंपनी के जीएम को और एनएचपीसी के जीएम को ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर कंपनी ने हम लोगों को यहाँ पे नहीं लगाया, मशीनरी ये और कंपनी ये भूल गई है कि मशीनरी ठाठरी से क्रॉस होनी है।
हम जितनी भी आवाम है हम यहाँ पे धरना देंगे। एसडीएम साहब को भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि आप द्राबशाला में जाएं और बात कीजिए, हमारा भी यहाँ पे कंपनी में हक बन रहा है। आने वाले टाइम पे अगर कंपनी ने हमारा साथ नहीं दिया, हम बेरोज़गारों को वहाँ पे रोज़गार नहीं दिया, तो हम आने वाले टाइम पे यहाँ से मशीनरी को क्रॉस नहीं होने देंगे। और इसकी ज़िम्मेदार खास करके यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो लीडर कंपनी के तलवे चाट रहे हैं, हम उनको ये वार्निंग दे रहे हैं कि आपने इलेक्शनों के टाइम पे लोगों के घर में वोट मांगने जाना है। आप इस टाइम अपने दिमाग में बात रख लो कि यहाँ की आवाम के बारे में, यहाँ का जो यूथ है उसके बारे में आप सोचो कि आने वाले वक्त में आपने लोगों के चौखट पे अपना माथा रगड़ना है, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगना है। ऐसा ना हो कि लोग घरों से निकल के झाड़ू और जूतों चप्पलों के साथ आपका स्वागत करें। जी जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका सलीम साहब। जैसे कि सलीम साहब ने कहा कि यहाँ के लीडर जो हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनको गहरी नींद से जागना चाहिए। और जागकर जो गरीब शख्स इस वक्त रोड पे आ रहा है, जो ड्राइवर इस वक्त रोड पे आ रहा है, उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये लोग तब रोड में आ रहे हैं जब इनको अपने लीडर्स की, जो लीडर्स इनके थे, जो इनके रहनुमा थे, उनसे जो है उम्मीदें हार बैठे हैं। क्यों? जिस तरह इस वक्त सलीम साहब ने कहा कि वहाँ द्राबशाला के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो लीडर हैं हमारे, वो कंपनी के तलवे चाट रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रकों को, अपने डंपरों को, अपनी गाड़ियों को कंपनी के साथ लगाया हुआ है और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को उनको देखना चाहिए। और साथ में ही इन्होंने बात की कि वहाँ पर हमारे रिपोर्टर को हरास किया गया। बहरहाल वो बात हमने एसएचओ साहब, उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दायर कर दी गई है। बहरहाल हम देखेंगे कुछ दिन तक कि किश्तवाड़ पुलिस, जो एसएसपी साहब, एसएचओ साहब क्या कार्रवाई करते हैं। उसके बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और हम कोर्ट का रुख अगर करना पड़ेगा, हम कोर्ट का रुख भी करेंगे और इंशाल्लाह अपने रिपोर्टर को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। क्यों? अगर एक बिहार यूपी से इंजीनियर यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए आ रहा है, यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, ना कि यहाँ के लोगों की और यहाँ के जो लोग हैं उनको हरास करने के लिए आ रहा है। बहरहाल अगर वहाँ गुंडागर्दी यहाँ पे कर रहा है, और हमारा चैनल, खास करके हमारी पूरी टीम, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, चाहे कोई भी हो, हम कोर्ट का रुख करेंगे और अपने रिपोर्टर को इंसाफ दिला के रहेंगे। नाज़रीन, इसी तरह की जो है मज़ीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।